एबीपी 24 इस वक्त हो गया है दिन भर की 10 बड़ी खबरों का। कृषि कानून के विरोध में किसानों का प्रदर्शन दिल्ली सीमा पर अपने चरम पर है। किसानों के दिल्ली में प्रदर्शन के चलते दिल्ली सीमा पर भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है। आंदोलन के कारण दिल्ली की सीमाएं बाधित हैं, जिस वजह से दिल्ली वासियों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों और केंद्र सरकार के बीच कृषि कानूनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 11 जनवरी तक सुनवाई को स्थगित कर दिया है। कोर्ट के एक वकील की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा, हम किसानों की स्थिति को समझ रहे हैं। इस याचिका में वकील ने केंद्र सरकार की ओर से लाए गए कृषि कानूनों को खत्म करने की मांग की है। किसान और केंद्र सरकार की 7वीं दौर की बैठक भी निष्फल रही। किसान कड़ाके की ठंड झेलते हुए अपनी मांगों पर अडिग हैं। इंसाफ पाने की इस लड़ाई में किसानों के साथ सिर्फ भारत के नागरिक ही नहीं बल्कि विदेश के नागरिक भी सामने आए हैं। इस समस्या का समाधान निकालने के लिए किसानों और केंद्र सरकार के बीच प्रयास जारी है। सरकार ने किसानों को अगली तारीख थमा दी है। अब अगली बैठक 8 जनवरी को आयोजित की जाएगी। इस आंदोलन के चलते 50 किसानों की जान जा चुकी है। किसानों की पहली मांग थी एमएसपी की लिखित गारंटी, दूसरी एपीएमसी सिस्टम, तीसरी बिजली, चौथा पराली, 5वीं मंडी में समान कर, छठी नए विकल्प के साथ मंडी सिस्टम की बहाली, 7वीं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से जुड़े विवाद एसडीएम के साथ साथ अदालत में निपटारे का अधिकार, 8वीं कॉर्पोरेट का डर और अंदेशा दूर करने का भरोसा, जिस पर सरकार एमएसपी पर लिखित में गारंटी और संशोधन को तैयार हो गई है। मगर एमएससी और 3 कानूनों पर फिर कमेटी का प्रस्ताव आंदोलनकारी किसान संगठन कमेटी पर राजी नहीं है। हिमाचल के मुख्यमंत्री के जन्मदिन के शुभ अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री समेत भाजपा के नेताओं ने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। प्रधानमंत्री ने ट्वीट के जरिए उन्हें जन्मदिन की बधाई देते हुए कहा, हिमाचल प्रदेश को निरंतर विकास के पथ पर आगे ले जा रहे हैं। लोकप्रिय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी को जन्मदिन की बधाई। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने उन्हें स्वस्थ और दीर्घायु जीवन के लिए शुभकामनाएं दी। केंद्रीय गृह मंत्री ने ट्वीट के जरिए कहा, आपके नेतृत्व में देवभूमि निरंतर विकास व प्रगति के पथ पर अग्रसर रहे और आप स्वस्थ व दीर्घायु हो, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। तो वहीं रक्षा मंत्री ने ट्वीट के जरिए बधाई देते हुए कहा, जयराम ठाकुर ने 3 वर्षों में राज्य को विकास के पथ पर आगे बढ़ाया है और मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि मुख्यमंत्री स्वस्थ और दीर्घायु रहे। कृषि कानून को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने एक बार फिर से मोदी सरकार पर निशाना साधा है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में एक लेख के जरिए मोदी सरकार पर सवाल खड़े करते हुए कहा, किसानों और सरकार के बीच 8वें दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन कोई भी नतीजा नहीं निकला है। नतीजा ना निकलने का अर्थ है सरकार की ये राजनीति है कि किसानों का आंदोलन यूं ही चलता रहे। इसके साथ ही शिवसेना ने केंद्र सरकार पर किसानों के साथ चर्चा का नाटक करने का आरोप लगाया है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में लिखा, कड़ाके की ठंड में दिल्ली सीमा पर प्रदर्शन करते हुए किसानों को बारिश की मार झेलनी पड़ रही है। किसानों के टेंट में पानी घुस आया है, उनके कपड़े और बिस्तर तक भीग गए हैं, लेकिन इसके बाद भी सरकार अपनी जिद छोड़ने को तैयार नहीं है। इस आंदोलन के कारण दिल्ली सीमा पर 50 किसानों की मौत हो गई है। सरकार में थोड़ी भी इंसानियत होती तो कृषि कानूनों को तत्काल रूप से स्थगित करवाती और किसानों की जान से खिलवाड़ नहीं करती। इस मुखपत्र सामना में शिवसेना ने किसान और सरकार के बीच हुई बैठक के बारे में लिखा, इस बैठक में 40 किसान नेता उपस्थित थे, लेकिन कोई नतीजा नहीं आया। किसान नेताओं ने विज्ञान भवन की सीढ़ियों पर खड़े होकर कहा, क्या तमाशा लगा रखा है, सरकार हमसे बैठक का खेल खेल रही है। आए दिन किसानों की मृत्यु होने के बाद भी सरकार को जरा सा भी एहसास नहीं हो रहा है। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की 12 सीटों पर होने वाले चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। निर्वाचन आयोग ने चुनाव के पूरे कार्यक्रम को जारी कर दिया है। जारी किए गए कार्यक्रम के अनुसार 11 नवंबर को अधिसूचना जारी की जाएगी। प्रत्याशी 11 से 18 जनवरी तक पर्चा दाखिल कर सकेंगे और 19 जनवरी को नामांकन पत्रों की जाँच के साथ साथ 21 जनवरी को नाम वापसी की जाएगी। मतदान 28 जनवरी को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित किया जाएगा और 28 जनवरी को ही शाम 5 बजे से मतगणना प्रारंभ हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में 30 जनवरी को विधान परिषद की 12 सीटें रिक्त हो रही हैं। विधान परिषद में जो 12 सीटें खाली हो रही हैं, उसमें समाजवादी पार्टी के 6 प्रत्याशी शामिल हैं।
भारतीय जनता पार्टी के 3 प्रत्याशी और बहुजन समाजवादी पार्टी के 3 प्रत्याशी शामिल हैं। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में 100 सदस्य हैं। इसमें से बहुमत के लिए 51 का आंकड़ा चाहिए, जिसमें चुनाव से पहले सपा के पास 52, भाजपा के पास 19, बसपा के पास 8 और कांग्रेस के पास 2 सीटें हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, केरल समेत भारत के कई राज्यों में बर्ड फ्लू का खतरा मंडरा रहा है। राज्यों में लगातार पक्षियों के मौत के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी जानकारी लेने के लिए केंद्र सरकार ने राज्य में कंट्रोल रूम स्थापित किया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इससे संबंधित विभागों के साथ बैठक बुलाई है और राज्य में बर्ड फ्लू को नियंत्रण में करने के लिए चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही उन्होंने बर्ड फ्लू के कारण मरे हुए पक्षियों के नमूने को जांच के लिए भेज दिया है। केरल में बर्ड फ्लू के कारण बतखों और मुर्गियों को मारा जा रहा है। कर्नाटक और तमिलनाडु में भी बर्ड फ्लू को लेकर निगरानी बढ़ा दी गई है और इससे संबंधित दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद भारत सरकार ने पशुपालन और डेयरी विभाग के राज्य अधिकारियों से जानकारी लेने के लिए राष्ट्रीय राजधानी में एक कंट्रोल रूम स्थापित किया है। मध्य प्रदेश के इंदौर में 1 हफ्ते पहले बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद 155 कौवों की मौत हो गई थी। केरल में बर्ड फ्लू के कारण अब तक लगभग 17,000 बत्तखों की मौत हो गई है। हरियाणा के पंचकुला जिले में पिछले 10 दिनों में 4 लाख से अधिक मुर्गियों की मृत्यु हो गई है। राज्य के पशुपालन और डेयरी विभाग ने इन मुर्गियों की मौत के कारण पता लगाने के लिए नमूने को जालंधर में रीजनल डीजे डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी भेज दिया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, हमने केंद्र सरकार से 60 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने की मांग की थी, लेकिन सरकार ने हमें सिर्फ 24 लाख मीट्रिक टन धान दिया है। इसके साथ ही बघेल ने केंद्र सरकार पर राजीव गांधी योजना को बाधा पहुंचाने का आरोप भी लगाया है। किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए बघेल ने कहा, धान के संबंध में उनकी प्रधानमंत्री से बात हुई थी, जिसके बाद धान लिया गया था, लेकिन 60 लाख मीट्रिक टन की बजाय सिर्फ 24 लाख मीट्रिक टन धान दिया गया है। आगे उन्होंने कहा, भाजपा इकाई केंद्र को गुमराह कर रही है। राज्य में धान की खरीद एमएसपी पर नहीं हो रही है। भाजपा की सरकार किसानों से वादा खिलाफी के चलते चुनाव हारी थी। भाजपा किसानों को लगातार गुमराह कर रही है। हमारी सरकार पर आरोप लगा रही है ताकि किसानों को गुमराह किया जा सके। भाजपा भले ही हमारी सरकार की छवि धूमिल करे, लेकिन हम लगातार किसानों के हित के लिए प्रयास कर रहे हैं। ब्रिटेन में फैली कोरोना की नई स्ट्रेन से संक्रमित यात्री भारत में आए थे, जिसके बाद भारत में कोरोना की नई स्ट्रेन के मामले दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। कल इन मामलों की संख्या 58 थी, तो वहीं आज ये मामले बढ़कर 71 हो गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक चेन्नई में कोरोना की नई स्ट्रेन के 3 मामले सामने आए हैं। तमिलनाडु के स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर राधाकृष्णन ने मंगलवार को कहा, इन मामलों को मिलाकर अब तक राज्य में नई स्ट्रेन के मामले कुल 4 हो गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया, कोरोना की नई स्ट्रेन से संक्रमित सभी व्यक्तियों को उनके राज्यों में सिंगल रूम आइसोलेशन में रखा गया है और इनके संपर्क में आए सभी लोगों को क्वारंटीन किया गया है। संक्रमित पाए गए लोगों के साथ यात्रा करने वाले और उनके संपर्क में आए परिवार के सदस्यों को ढूंढने के लिए व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। नई स्ट्रेन के लिए देश के विभिन्न राज्यों में 10 विशेष प्रयोगशाला का समूह गठित किया गया है। इसके साथ ही कोलकाता के कल्याणी में स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जेनोमिक्स में 1, पुणे स्थित NIV में 25, हैदराबाद के सेंटर फॉर सेक्युलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में 3, बेंगलुरु स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एंड स्नायु विज्ञान अस्पताल में 10 केस पाए गए हैं। कोरोना काल के चलते लंबे समय से बंद पड़ी मुंबई लोकल ट्रेन अब फिर से चलने लगी हैं। मौजूदा समय में ट्रेन में वैसी भीड़ तो नहीं है जैसे पहले दिखा करती थी, क्योंकि लोग अभी भी कोरोना महामारी से डरे हुए हैं, जिस वजह से वो लोकल ट्रेनों में सफर नहीं कर रहे हैं। सेंट्रल रेलवे ने यात्रियों को नई सौगात देने के लिए सफर करने वाले यात्रियों को ज्यादा से ज्यादा लोकल ट्रेन में फिल्म, धारावाहिक और गाने दिखाने की सुविधा मुहैया कराई जाएगी।
योजना पर काम किया जा रहा है। मॉनसून से पहले ट्रेन की बोगियों के अंदर मनोरंजन के इन साधनों को लगाया जाएगा। सफर के दौरान यात्रियों को मनोरंजन की सुविधा उपलब्ध कराई जा सके, यही इस योजना का मकसद रहेगा। इसके लिए पहले से ही एंजॉयमेंट की सामग्री लगाई जाएगी। इस सुविधा के लिए ट्रेन में सफर कर रहे यात्रियों को मोबाइल में ऐप डाउनलोड करनी होगी। ऐप की मदद से डिब्बों के अंदर फिल्म और धारावाहिक देखे जा सकेंगे। सेंट्रल रेलवे ने इन डिवाइस का परीक्षण शुरू कर दिया है। ये परीक्षण कुर्ला में रेलवे शेड में किया गया था। लग्जरी ट्रेनों में एलसीडी टीवी लगवाया जा रहा है ताकि यात्री सफर के दौरान मनोरंजन का लुत्फ उठा सके। भारत में कोरोना संक्रमण के मामलों में वृद्धि दर्ज की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों में कोरोना के 18,088 मामले सामने आए हैं, तो वहीं 264 लोगों की इस महामारी के कारण जान जा चुकी है। 21,314 लोगों ने इस महामारी को मात दी है। भारत में कुल संक्रमितों का आंकड़ा लगभग 1 करोड़ को पार कर गया है। लगभग 99 लाख लोग इस महामारी को मात दे चुके हैं। इस समय भारत में एक्टिव केसेस की संख्या 2,27,546 है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से चीन को बड़ा झटका दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने अलीपे, वीचैट सहित 8 चीनी ऑनलाइन पेमेंट से जुड़े ऐप पर बैन लगाया है। ट्रंप ने इस कदम को अमेरिका की सुरक्षा के लिए बड़ा कदम बताते हुए इन ऐप्स पर बैन लगाया है। भारत ने चीन से जुड़े 200 से ज्यादा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ऐप्स पर पहले ही प्रतिबंध लगा दिया था। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐप्स को बैन करने के अपने आदेश में कहा, सभी ऐप चीन द्वारा बनाए गए हैं और इन्हें चीन ही नियंत्रित कर रहा है। इस पर लगा प्रतिबंध 45 दिन के बाद प्रभावी हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, भारत ने चीन से जुड़े 200 सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने ऐलान किया कि चीनी कनेक्टेड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बड़ी संख्या में अमेरिका के लाखों उपभोक्ताओं का डेटा प्राप्त कर रही हैं, जिसमें संवेदनशील जानकारी भी शामिल है, जिसके चलते अमेरिका ने ये बड़ा कदम उठाया है। आगे उन्होंने कहा, ये जानकारी चीनी सेना और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को पहुंचाई जा रही है, जो अमेरिका की सुरक्षा को नुकसान पहुंचा सकता है, जिसके मद्देनजर इन ऐप्स को बैन करने का फैसला लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP 24 न्यूज लखनऊ। सब्सक्राइब कीजिए हमारे न्यूज चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।